हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत बहुत ज़्यादा खास होने वाला है गाइज, क्योंकि हम आज वीडियो में बताने वाले हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है वो अपने फ़ोन से कैसे हैकिंग करें। गाइज आजकल के टाइम में देखें तो कई सारे ऐसे मोबाइल ऐप्स आ चुके हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं हैकिंग में। भाई कौन कहता है एंड्रॉइड डिवाइस से हैकिंग नहीं होता। गाइज आज की वीडियो में आप लोग जानने वाले हो कि हम किस तरीके से एंड्रॉइड से हैकिंग करते हैं। बिकॉज इस वीडियो के अंदर हम एक नहीं बल्कि पाँच ऐसे एप्लीकेशन बताने वाले हैं गाइज जिनका यूज़ आप लोग हैकिंग करने के लिए कर सकते हो। तो ओके गाइज, चलो बिना देरी के शुरू करते हैं गाइज और बताते हैं हम लोग को कि वो कौन कौन सी एप्लीकेशन है भाई। तो ओके गाइज, अब यहाँ पे हम एक पीपीटी बना रखे हैं बहुत ही प्यारा सा है गाइज, जहाँ पे हम बताए हैं कि हर एक चीज़ किस तरीके से होता है, किसका कौन सा काम है। ये सारे एप्लीकेशन गाइज हम बताने वाले हैं, तो उसके लिए हम पीपीटी को ओपन करते हैं यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे हमने पीपीटी को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे टॉप 5 एथिकल हैकिंग एप्स फॉर एंड्रॉइड। अब क्योंकि गाइस हम मोबाइल में हैकिंग करने वाले हैं, तो टॉप 5 ऐसे हैकिंग टूल बताने वाले हैं हम, जो कि आप लोग यूज़ करने वाले हो अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर। तो यहाँ पे गाइस काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज भी कर रहे थे और काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए थे कि हम किस तरीके से अपने एंड्रॉइड में हैकिंग करें। तो गाइस ये रहा आप लोग के सामने, इन सभी ऐप का आप लोग यूज़ करोगे। और गाइस अगर आप लोग को इनमें से किसी भी ऐप का अगर आप लोग डिटेल्स में नॉलेज चाहिए, डिटेल्स में अगर इसका रिव्यू चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट करना उस चीज़ के लिए, तो मैं उस चीज़ का मैं वीडियो बनाऊंगा प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर हम नेक्स्ट करें तो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है एम स्पाई। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एम स्पाई के बारे में। गाइस ये एम स्पाई जो होता है ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी सहायता से हम किसी भी सोशल मीडिया का मैसेज रीड कर सकते हैं। मान लो कि आपका कोई दोस्त है या फिर कोई आपकी गर्लफ्रेंड, मतलब कोई भी हो सकता है, ठीक है। अगर आप लोग उसका मैसेज रीड करना चाहते हो, उसके सोशल मीडिया का जितने भी सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसके अगर मैसेज को रीड करना चाहते हो, जानना चाहते हो कि वहाँ पे कौन कौन से लोगों से बात कर रहा है वो, या फिर और भी कुछ जानना चाहते हो उसके बारे में, तो गाइस आप लोग एम स्पाई की सहायता से आप लोग जान सकते हो। यहाँ पे मैंने लिखा है बेस्ट स्पाइंग एप्लीकेशन, ठीक है गाइस, इसको बेस्ट माना जाता है एप्लीकेशन को स्पाई करने के लिए। अब यहाँ पे गाइस 25% फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पे गाइस अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमको 25 प्लस फीचर्स मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग कॉल भी ट्रैक कर सकते हो, एसएमएस, जीपीएस ट्रैकिंग सब कुछ मतलब कर सकते हो। आप लोग मैसेज को भी रीड कर सकते हो जैसे मैंने आप लोग बताया था पहले। और उसके बाद यहाँ पे ट्रैक व्हाट्सअप, स्नैपचैट, फेसबुक एंड अदर मैसेजिंग ऐप्स, यानी कि जितने भी मैसेज वाले ऐप्स होते हैं आप लोग उसको ट्रैक कर सकते हो कि वो किससे बात कर रहा है एंड किससे चैट कर रहा है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है। आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से। और गाइस इसका जो इंटरफेस है वो बिगनर फ्रेंडली है। आप लोग अगर पहली बार जा रहे हो तो आप लोग समझ जाओगे कि ये किस लिए है, कैसा यूज़ करने के लिए है, मतलब आप लोग समझ जाओगे, ठीक है वहाँ पे। और गाइस ये मल्टी लैंग्वेज भी सपोर्ट करता है, मतलब इसमें कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज ऐसा नहीं है कि अगर वही लैंग्वेज हो तभी ये सपोर्ट करेगा। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, कोई भी लैंग्वेज हो सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे गाइस ये जो लिखा है ये यानी कि हर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी ये सपोर्ट कर जाएगा। आप लोग के पास अगर एंड्रॉइड में कोई सा भी वर्जन है तो भी आप लोग इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ईजी तरीके से, ठीक है। तो ये है गाइस, तो अगर आप लोग किसी का मैसेज देखना चाहते हो तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन गाइस ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो आप लोग इसका गलत इस्तेमाल मत करना। आप लोग अगर इसको पब्लिकली यूज़ करोगे तो ये आप लोग के लिए दिक्कत होने वाली है, क्योंकि गाइस ये एक इलीगल चीज़ है, तो इसीलिए हमको इससे बच के रहना चाहिए और हमें इस चीज़ को पर्सनल यूज़ करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस हम नेक्स्ट करें तो यहाँ पे आता है गाइस दूसरे नंबर पर हम बात करें तो वो है एंड्रोरेट। गाइस ये भी काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन माना जाता है जिसका हम रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं किसी भी डिवाइस का, ठीक है। हम उसको रिमोटली एक्सेस ले सकते हैं। अब अगर हम इसके बारे में जानें तो गाइस ये हैक पर्सनल मैसेज, आप लोग किसी मैसेज को भी हैक कर सकते हो। हैक जीपीएस लोकेशन एंड वाईफाई पासवर्ड, इसका यूज़ करके हम जीपीएस लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हैं और वाईफाई का पासवर्ड भी जान सकते हैं, कोई भी अगर वाईफाई हो, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस रिकॉर्ड वीडियो एंड क्लिक स्नैप्स फॉर टारगेट डिवाइस, आप अपने फ़ोन से किसी और डिवाइस के अंदर फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो इस टूल का हेल्प से, ठीक है। अब मान लो कि अगर आपका कोई दोस्त है उसका फ़ोन आप लोग एक्सेस करना चाहते हो, उसके फ़ोन में वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करना चाहते हो, फोटो क्लिक करना चाहते हो, तो आप लोग अपने फ़ोन से ही उसके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, लेकिन गलत इस्तेमाल मत करना भाई, मैं फिर से कह रहा हूँ, वरना आप लोग के लिए दिक्कत होने वाली बात है, ठीक है। अब यहाँ पे लास्ट मॉनिटर टारगेट डिवाइस एंड अपलोड फाइल्स। अब यहाँ पे देखो आप उसके डिवाइस को मॉनिटर भी कर सकते हो और उसके डिवाइस के अंदर आप लोग फाइल को भी अपलोड कर सकते हो, कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि ओवरऑल एक्सेस दे सकते हैं हम किसी और डिवाइस का अपने डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। अब इसका नाम जो है एंड्रॉइड रेट है, तो आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हो, आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र से मिल जाएगा बहुत ईजी तरीके से। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो गाइस नेक्स्ट पर आता है जीएनटी, ठीक है। गाइस ये नेटवर्क के लिए काफ़ी अच्छा होता है, नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग। अब यहाँ पे क्या होता है आप लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेना। अब यहाँ पे मैं इसके की फीचर की बात करता हूँ, मैं इसके बारे में थोड़ा बता दूँ आप लोगों को कि गाइस ये किस लिए होता है। जीएनटी जो होता है यहाँ पे आप लोग अपने किसी भी वाईफाई के नेटवर्क को स्निप कर सकते हो, मतलब इस तरीके से हम नेटवर्क के ट्रैफिक को स्निप करने के लिए हम जीएनटी का यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम ओवरऑल नेटवर्क को स्कैन करते हैं, जिस तरीके से हम अपने टर्मिनल के अंदर एनमैप यूज़ करते हैं नेटवर्क को स्कैन करने के लिए, सेम उसी तरीके से हम अपने डिवाइस के अंदर, अपने एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर अगर हम जीएनटी का यूज़ करेंगे तो इसका हेल्प लेकर के हम किसी भी नेटवर्क को स्कैन कर सकते हैं, ट्रैफिक को स्निफिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे इसके की फीचर की बात करें तो गाइस ये है कंडक्ट फुल नेटवर्क स्कैनिंग, यहाँ पे फुल नेटवर्क स्कैनिंग भी कर सकता है ये। गेट द टारगेट
गेट डिवाइस डिटेल्स इन्फॉर्मेशन, उस डिवाइस के बारे में आप लोग को डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन दे सकता है। थर्ड पे ये है कि आपकी वीक स्पॉट को भी चेक करता है। और यहाँ पे टेस्ट वेरियस अटैक एंड इन डेप्थ टेस्ट मेथड, यहाँ पे कई वेरियस अटैक जो भी होते हैं, मतलब आप लोग के डिवाइस के अंदर अगर कोई भी अटैक हुआ है या फिर और भी जो कोई अटैक्स होते हैं जैसे सोशल इंजीनियरिंग अटैक है, फिशिंग अटैक, इस तरीके से जो होते हैं, इन सभी की चीज़ों को आप लोग इसका हेल्प लेकर के परफॉर्म करा सकते हो उस डिवाइस के अंदर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, लेकिन गाइस गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं आप लोग को फिर से कह रहा हूँ भाई, मैं इसी बार-बार कह रहा हूँ, तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस स्टडी एंड एनालाइज रिजल्ट, और उसके बाद ये लास्ट में क्या करता है, स्टडी करता है उस चीज़ का, उसके बाद एनालाइज करता है, फिर उसके बाद रिजल्ट देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं इसमें। अब हम नेक्स्ट की बात करें गाइस, फोर्थ नंबर पर आता है, वो है सी एक्सप्लॉइट्स, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस एडवांस नेटवर्क एनालिसिस, अब जिस तरीके से हम एनमैप का यूज़ करते हैं, तो गाइस एनमैप के बारे में अगर हम देखें तो मतलब उतना भी ज़्यादा हाई लेवल का स्कैन नहीं कर पाता है एनमैप। अब इसके पहले जो हमने बताया था जीएनटी भी उतना हाई लेवल का स्कैन नहीं कर पाता है, लेकिन अगर हम सी एक्सप्लॉइट्स का यूज़ करेंगे तो गाइस इसकी हेल्प से हम एडवांस नेटवर्क स्कैनिंग कर सकते हैं, ठीक है। हम सारे नेटवर्क के ट्रैफिक को स्निप कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। और गाइस ये इसलिए होता है, अब यहाँ पे देखो इसमें क्या-क्या चीज़ें हमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले वाईफाई सिक्योरिटी टेस्टिंग भी कर सकते हैं, नेटवर्क प्रोटोकॉल एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ कि एडवांस में क्या मतलब है, मतलब जो मैं कह रहा हूँ कि एडवांस में कर सकता है उसका मतलब क्या है। तो यहाँ पे देखो आप लोग, ये फिंगरप्रिंट, टारगेट ओएस एंड ओपन पोर्ट्स, ये भी कर सकता है। अब यहाँ पे परफॉर्म एमआईटीएम का मतलब होता है मैन इन द मिडिल, ठीक है। हम इस चीज़ का भी अटैक कर सकते हैं इसके अंदर, मैन इन द मिडिल, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैन इन द मिडिल। अब यहाँ पे गाइस ये अलाउ करता है कि किसी होस्ट को जो है वो नेटवर्क के आउटसाइड को भी ऐड कर सकता है, ये आउटसाइड में ऐड कर सकता है अपने लोकल नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से काम होता है। अब यहाँ पे गाइस हम नेक्स्ट करेंगे, फिफ्थ नंबर की बात करें तो गाइस यहाँ पे है फेस स्निप, पैकेट स्निप अवेयरनेस। अब यहाँ पे गाइस ये चीज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर हम लोग हैकिंग कर रहे हैं तो उसके लिए गाइस हमें नेटवर्क को स्कैन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसीलिए गाइस ये उसके और भी एडवांस को स्नैप करता है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैफिक स्निपिंग हो गया, ये अच्छी तरीके से गाइस स्निप करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डोमेस्टिक पैकेट स्निपिंग टेक्निक्स इन एक्शन, ठीक है, ये भी है। अब यहाँ पे वर्क विद द रूटेड डिवाइस, ये रूटेड डिवाइस में वर्क करता है। थर्ड नंबर पर आता है पेनिट्रेट एनी डिवाइस कनेक्शन टू द वाईफाई नेटवर्क। और फोर्थ पर आता है कैन एक्सेस WEP, WPA एंड WPA2 वाईफाई नेटवर्क्स। गाइस ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, जो भी सारे प्रोटोकॉल्स और नेटवर्क के जो भी टाइप्स होते हैं, डिवाइस होते हैं, वो सारी चीज़ें ये एक्सेस कर सकता है बहुत ही ईजी तरीके से। और यहाँ पे नेटवर्क को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ये पेनिट्रेट करता है, ठीक है। और गाइस ये कुछ इस तरीके से है, तो आप लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते हो अपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर। और अब गाइस की अगर हम अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर करेंगे तो वहाँ पे हमें इन सभी चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। अब किस तरीके से हम किसी के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं तो उसको पहले हम उसके बारे में जानेंगे, तो उसके बारे में गाइस जानने के लिए हम सबसे पहले स्पाई का यूज़ कर सकते हैं, जो हमारा एम स्पाई था, हम एम स्पाई का यूज़ कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। अब उसके बाद गाइस नेटवर्क स्कैन करने के लिए हम ये सारे टूल्स का यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से है। तो गाइस ये सारी चीज़ें आप लोग यूज़ करना है इसको। अब आप लोगों ने जैसे कहा था कि हम किस तरीके से फ़ोन के अंदर हैकिंग करें, तो गाइस फ़ोन के अंदर ये सारी चीज़ें होते हैं, आप लोग इन सभी चीज़ों से स्कैन कर सकते हो, सीख सकते हो भाई, लेकिन सिर्फ सीखने के लिए, ठीक है। अब अगर आप लोग चाहते हो गाइस कि हम काले लिनक्स के अंदर भी हैकिंग बताएं आप लोगों को किस तरीके से, वो भी अपने फ़ोन के अंदर, तो वो भी हम आगे आने वाली वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को। अब ये सारी चीज़ें जो हैं हम आप लोग को बता दें कि ये इतने सारे टूल होते हैं, इतने सारे एप्लीकेशन हैं, जो कि आप लोग को जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट था, तो इसलिए हमने बता दिया। तो अब अगर आप लोग को इनमें से किसी भी एक के ऊपर डिटेल्स में वीडियो चाहिए, आप लोग चाहते हो कि मैं उसका रिव्यू दूँ, उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूँ, उसको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करूँ, तो अगर आप लोग चाहते हो ये सारी चीज़ें करना, तो गाइस आप लोग मुझे उस चीज़ का नाम कमेंट करना, जिस एप्लीकेशन का नाम ज़्यादा रहेगा उस एप्लीकेशन पर मैं पूरे डिटेल्स में वीडियो बनाकर लेकर के आऊँगा, और आप लोग को मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होता है। गाइस लाइव में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। लेकिन उसके लिए जिसका ज़्यादा कमेंट होगा जिस एप्लीकेशन का, उसी पर मैं बनाऊंगा, तो आप लोग सोच लेना भाई और कमेंट कर देना अगर आप लोग को सीखना है तब, जानना है तब। तो यहाँ पे देखो गाइस कुछ ये सारी चीज़ें हैं जिसकी सहायता से हैकर ये सारी चीज़ें करता है, ठीक है। अब हमें इन सभी चीज़ों से अवेयर रहना पड़ेगा भाई, हमें इन सभी चीज़ों से बच के रहना चाहिए। अगर आप लोग के पास कोई लिंक आ रहा है या फिर कोई ऐसा कैमरा एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, लोकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा है, तो आप लोग सबसे पहले उसको मत करो, अलाउ मत करो, पहले उसके बारे में जानो कि कहाँ से आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है। मैंने तो अलाउ भी नहीं किया, फिर भी कैसे हो गया। कई ये सारी चीज़ें आप लोग को इंश्योर करने की ज़रूरत है, वरना आजकल के टाइम में देखूँगा इस तो हैकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इंडिया में देखो तो और भी ज़्यादा हो रहा है भाई, तो इसलिए हमको बच के रहना चाहिए सभी चीज़ों से। तो या गाइस ये सारी चीज़ें हैं, और आप लोग के डिवाइस को प्रोटेक्ट करना चाहिए, जैसे कीप एंड्रॉयड ओएस एंड एप्लीकेशन अपडेट और सिक्योरिटी पैचेस। आप लोग के अपने सिस्टम के अंदर अपने सारे एप्लीकेशन को अपडेटेड रखना चाहिए, और वहाँ पे जो भी सिक्योरिटी पैचेस हैं उसको अपने लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करना चाहिए, जितने भी सिक्योरिटी पैचेस हैं। और आप लोग को गाइस एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करना चाहिए, जिससे कि कोई खोल ना पाए आप लोग का पासवर्ड, बहुत सिर्फ आप लोग ही यूज़ कर पाओ अपने इंपॉर्टेंट चीज़ को, ठीक है। कोई भी ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है जो कि आप लोग के डिवाइस को हार्मफुल पहुँचाए। आप लोग को ऑफिशियली किसी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है
थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है अपने फ़ोन के अंदर। और इसके बाद यहाँ पे इनेबल प्ले प्रोटेक्ट, आप लोग के प्ले स्टोर के अंदर एक प्ले प्रोटेक्ट नाम का एक ऑप्शन होगा, उसको आप लोग को अलाउ कर देना होगा, उसको आप लोग को इनेबल करना होगा, जहाँ से आप लोग के अगर फ़ोन में कोई भी मेलवेयर अटैक या फिर कोई और हो रहा है वायरस वगैरह, तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है ताकि आप लोग को पता चल सके, ठीक है। तो आप लोग उसको अलाउ कर देना, इनेबल कर देना। अब यहाँ पे रिव्यू ऐप परमिशन, आप लोग किसी भी ऐप को परमिशन देने के लिए पहले उसका रिव्यू चेक करो कि वो क्या है, किस तरीके से है, क्यों है, ठीक है। आप लोग अगर उस ऐप के बारे में जानते हो तभी आप लोग उसको परमिशन दो, वरना मत दो भाई। आप लोग का डेटा भी लीक हो सकता है, डेटा क्रैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यूज़ वीपीएन ऑन पब्लिक वाईफाई नेटवर्क ऑलवेज, आप लोग वीपीएन का यूज़ करो अगर आप लोग बाहर कहीं जा रहे हो, जैसे रेलवे स्टेशन या फिर कोई और रेस्टोरेंट के अंदर, मतलब आप लोग के घर से बाहर जो वाईफाई लगा हुआ है, ठीक है, अगर आप लोग उसको एक्सेस करना चाहते हो तो वहाँ पे आप लोग वीपीएन लगा के एक्सेस करो अपने डिवाइस के अंदर, जिससे कि आप लोग का डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होते हैं भाई। अब यहाँ पे गाइस हमें स्टे सिक्योर, स्टे एथिकल, ठीक है, हमें यहाँ पे सिक्योर रहना पड़ेगा और जो भी काम हम करने वाले हैं सब एथिकली करने वाले हैं, हमें कोई भी इसमें इलीगल चीज़ नहीं करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। हम लोग अगर कोई साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हैं तो गाइस ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। हम लोग को खुद को बचाना चाहिए और गाइस हम खुद को बचाने के साथ हमें दूसरों को भी बचाना चाहिए। आप लोग अगर साइबर सिक्योरिटी पढ़ रहे हो तो आप लोग अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उन सभी को आप लोग अवेयर भी करो कि भाई ये चीज़ मत करो, ये चीज़ ऐसे होता है और इस तरीके से ये चीज़ है, मतलब जो भी आप लोग के पास नॉलेज है उन सभी नॉलेज को आप लोग शेयर करो जो नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी बस गाइस यही रहा आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि ऐसे कौन कौन से एप्लीकेशन हैं जो हमारे हैकिंग जर्नी में काम आ सकते हैं, जिसका यूज़ हम फ़ोन में कर सकते हैं, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं गाइस। अब आप लोग को अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करना, जिसका ज़्यादा कमेंट होगा मैं उस पर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। बाकी आज की वीडियो बचने का मिलते किसी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहो, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।